one of the important reasoning question of the chapter is why haloalkane are more reactive than haloarine. haloalkane ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते haloarine के कंपैरिजन में. मीन्स haloalkane में क्या बोल सकती हूँ RX, तो RX की रिएक्टिविटी एरीन से मीन्स जो फिनाइल ग्रुप है उस पर मैंने क्या लगा दिया X, तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है और इसकी रिएक्टिविटी कम होती है. ऐसा क्यों? दिस इज योर क्वेश्चन. In aryl halide, halogen is attached more strongly to the nucleus, therefore nucleophilic substitution take place slowly than alkyl halide. aryl halide में क्या होता है, ये aryl halide के केस में एराइल हैलाइड में क्या होता है, हेलोजन एटम जो होता है वो स्ट्रांगली अटैच्ड होता है न्यूक्लियस से. न्यूक्लियस मीन्स इस रिंग से स्ट्रांगली अटैच्ड होता है, इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एराइल हैलाइड के केस में क्या होती है, स्लो होती है एज कंपेयर टू दिस एल्काइल हैलाइड. अब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एराइल हैलाइड में स्लो होने का दो कारण है. फर्स्ट रीजन इज दैट इन केस ऑफ एराइल हैलाइड के केस में ड्यू टू द presence of lone pair of electron on the halogen atom, due to the presence of lone pair of electron on the halogen atom, this lone pair is delocalized over the ring as negative charge, and due to the delocalization of this negative charge over the ring, bond between carbon and chlorine, this carbon and chlorine acquire some double bond character like that. This double bond character is stabilized by resonance. ये double bond character किससे stabilize हो जाएगा, resonance से. Okay. Due to the resonating structure, this bond length of CCl bond is decreased, and due to the decrease in the bond length or double bond character, it is very difficult to break this bond, so the reactivity of haloarine is less. One reason तो आपका ये हो जाएगा. Another reason is that in case of haloarine, the carbon is attached to the halogen through sp2 hybridization, but in the case of haloalkane there is sp3 hybridization. Due to sp2 hybridization there is more S character, but in case of alkyl halide due to sp3 hybridization there is less S character. Due to more S character in aryl halide, halogen is strongly bound to the nucleus and therefore its removal is very difficult. See, in aryl halide sp2 hybridization is take place, whereas in alkyl halide sp3 hybridization is प्रेजेंट. एराइल हैलाइड के केस में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 डबल बॉन्ड होने के कारण sp2 होगा. एराइल हैलाइड बोलो या हेलोएरिन बोलो, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2. बट इन एल्काइल हैलाइड सिंगल बॉन्ड होने के कारण कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3. अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो किस में प्रेजेंट है, हेलोएरिन में. ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन in haloarine, the halogen are attached to the nucleus more strongly. अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर के ज़्यादा होने के कारण हेलोजन जो है वो न्यूक्लियस से स्ट्रांगली अटैच्ड होगा. नाउ सेकेंड रीजन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस इन एराइल हैलाइड. एराइल हैलाइड में किसकी प्रेजेंस होती है, रेजोनेंस की. तो रेजोनेंस की प्रेजेंस होने के कारण सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा किसमें, Cl बॉन्ड में, और डबल बॉन्ड होने के कारण बॉन्ड लेंथ जो है वो CCl बॉन्ड की हेलोएरिन में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. इस बॉन्ड लेंथ के कम होने के कारण हेलोजन को रिप्लेस करना हेलोएरिन से क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा. अब डबल बॉन्ड कैसे डेवलप होता है, बॉन्ड लेंथ कैसे कम होती है, मैं आपको बताती हूँ. सी ओवर हियर, दिस इज क्लोरोबेंजीन. क्लोरोबेंजीन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, कितने लोन पेयर है यहाँ पे, 3 लोन पेयर. ओके. यदि मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो इस बॉन्ड को ब्रेक कर रही हूँ. हियर दिस कार्बन एटम एक्वायर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज. यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, इस कार्बन पे कौन सा होगा, पॉजिटिव. पॉजिटिव पे क्लोरीन अपने लोन पेयर को डोनेट कर देगा. तो एक बॉन्ड तो था, एक बॉन्ड ऑलरेडी और हो जाएगा, क्यों, क्योंकि क्लोरीन ने लोन पेयर को डोनेट करा है. अब क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर बचे, 2. अब क्लोरीन ने यदि डोनेट करा है तो क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, एंड दीज 2 बॉन्ड रिमेन ऑन इट्स पोजिशन. नाउ
अब यहाँ पे क्या होगा, चार्ज का डीलोकलाइजेशन होगा, तो चार्ज जो है वो ये वाली प्लेस छोड़ के कहाँ पे आ जाएगा, दैट साइड, एंड बॉन्ड जो है वो एक कहाँ चला जाएगा, पीछे की तरफ। डबल बॉन्ड Cl, 2 लोन पेयर हो जाएंगे प्लस। अगेन जब अपन इसका रेजोनेंस करेंगे, चार्ज ये वाली प्लेस छोड़ के कहाँ चला जाएगा, ऊपर, मीन्स चार्ज अब आपका कहाँ गया, ऊपर की तरफ। यहाँ पे बॉन्ड कहाँ जाएगा, पीछे, मीन्स यहाँ पे नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये एज इट इज रहेगा, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड Cl, ये लोन पेयर, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब अगेन क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्लोरीन पे वापस नेगेटिव आ जाएगा और कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इस कार्बन पे पॉजिटिव, इस कार्बन पे नेगेटिव, अगेन क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव रिंग के अंदर। 2 बॉन्ड रिमेन, दिस 2 बॉन्ड रिमेन ऑन इट्स पोजीशन। कार्बन यहाँ पे क्लोरीन पे एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, स्टेबलाइज हो जाएंगे। अब सी ओवर हियर, इन दैट केस देयर इज सम पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन सी एंड Cl बॉन्ड। सी और Cl बॉन्ड के बीच में क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण जो सी और Cl की बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब बॉन्ड लेंथ के कम होने के कारण बॉन्ड को ब्रेक करना या हेलोजन को रिप्लेस करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट। ओके, दिस इज द 2 रीजन विच रिप्रेजेंट दैट हेलोएरिन इज लेस रिएक्टिव। ओके।